Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fazan Farooq and welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss terminal loss. टर्मिनल लॉस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसको सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले भाई, टर्मिनल लॉस बिजनेस के लास्ट ईयर का लॉस होता है। बिजनेस जब बंद हो रहा होता है, लास्ट 12 मंथ्स का लॉस। अब देखिए, हम जो ट्रेडिंग लॉस पढ़ रहे हैं, हमारी जो ट्रेडिंग लॉस सीरीज है, इसका ये हमने टर्मिनल लॉस का जो पार्ट अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं इंडिविजुअल का। याद रखिएगा, जब हम कंपनीज को पढ़ेंगे तो कंपनीज में भी लॉसेस आएंगे, वहां पे भी टर्मिनल लॉस होगा, लेकिन टर्मिनल लॉस वो टॉपिक है जो इंडिविजुअल के लिए कंप्लीटली डिफरेंट है और फॉर कंपनीज इट्स टोटली डिफरेंट। ठीक है, तो ये बात अपने जहन में अभी से रखिएगा, कंपनीज हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बात मैं याद दिलाऊंगा। सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में टर्मिनल लॉस गिवन नहीं होता, टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। टर्मिनल लॉस गिवन नहीं होता, टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बात याद कर लो। मिस्टर ए मिस्टर बी करके क्वेश्चन आएगा तो टर्मिनल लॉस गिवन नहीं होगा। यू हैव टू कैलकुलेट टर्मिनल लॉस बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट। बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट का मतलब क्या है सर? तो भाई ये फॉर्मेट है। टर्मिनल लॉस रिलीफ अप्लाई कैसे होता है ये थोड़ी देर बाद की बात है, पहले तो टर्मिनल लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब देखो, लॉस है तो अगर क्वेश्चन में किसी कंपनी को प्रॉफिट हो जाए तो उस प्रॉफिट को तो लिखना ही नहीं। कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे। सबसे पहले एक फॉर्मेट बना हुआ है। अब ये फॉर्मेट आप खुद से पढ़ोगे तो अजीब सा लगेगा। ठीक है, ये फॉर्मेट बना हुआ है। ये टर्मिनल लॉस क्या होता है, कैसे होता है, आपके सामने स्क्रीन पे भी अभी ये फॉर्मेट आ रहा होगा। अब ये फॉर्मेट को यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टर्मिनल लॉस इन द केस ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी क्वेश्चन मिस्टर ए मिस्टर बी मिस ए मिस बी करके हो, इंडिविजुअल के नाम पे क्वेश्चन हो और टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। और याद रखिएगा, टर्मिनल लॉस कैलकुलेशन एमसीक्यू में आती है, फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब इसमें ट्रिक क्या है? इसमें ट्रिक कोई खास नहीं है, इसमें बस बच्चों को याद नहीं रहता, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो आप याद कर लेंगे अगर फॉर्मेट, तो आपके लिए आसानी होगी। फॉर्मेट आपके सामने हमने स्क्रीन पे भी रखा है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब भाई फॉर्मेट को अप्लाई करना सीखना है। तो देखिए, क्वेश्चन है व्हाई सीज ट्रेडिंग। जब भी टर्मिनल लॉस का केस होगा, सीजेशन ऑफ द बिजनेस की बात करेगा। भाई इस दिन बिजनेस बंद हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त। फाइनल पीरियड ऑफ ट्रेड वाज 9 मंथ्स। ओके, फाइनल बिजनेस जो है, फाइनल बिजनेस का जो बिजनेस बंद हुआ है, उसका जो पीरियड एंड किया है उन्होंने, वो 9 मंथ्स पे एंड किया है। ओके, ये भी समझ आने वाली बात है। 9 मंथ्स में क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली लॉस होना चाहिए, तभी ही टर्मिनल लॉस कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट अगर है तो टर्मिनल लॉस जीरो है, टर्मिनल लॉस कैलकुलेट इन द केस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। ये हमने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया। अब देखिए, 9 मंथ्स का लॉस है, वेरी गुड। फिर इससे पिछले 3 सालों का डेटा भी गिवन है, जिसके अंदर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ओके फाइन, फेयर इनफ। सबसे पहले टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करेंगे और फिर रिलीफ के सप्लाई होगा, ये आपको इस क्वेश्चन में सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने पूरा टर्मिनल लॉस इंशाल्लाह सीखना है, कैलकुलेट करना भी और उसकी एप्लीकेशन ऑफ रिलीफ भी। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना। ओवरलैप प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेड सेकंड ईयर ऑफ ट्रेड नहीं दिया हुआ, लास्ट ईयर है, तो इसने हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंदर कहीं ओवरलैप का भी काम आता है। सबसे पहले अब देखो, ये फॉर्मेट अप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टर्मिनल लॉस। रिलीफ बाद की कहानी है, पहले टर्मिनल लॉस तो निकाल लो। ठीक है, जरा बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ये लाइन जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन पढ़ो। 6 अप्रैल बिफोर सीजेशन टू द डेट ऑफ सीजेशन। ये लिखते कैसे हैं? अगर ये समझ आ गया तो बड़ा मजा आएगा। बीच में लिखो टू, क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ सीजेशन। क्या लिखा हुआ है भाई? डेट ऑफ सीजेशन। क्वेश्चन में गिवन हो, ऑब्वियसली हम डेट ऑफ सीजेशन खुद से तो नहीं बता सकते, क्वेश्चन बताएगा। तो इट्स गिवन 30th June 21 इज द डेट ऑफ सीजेशन ऑफ द बिजनेस। ओके भाई, गिवन है, ये लिख लिया। ये टू था ना, ये टू, टू के बाद वाली चीज डेट ऑफ सीजेशन आ गई। टू से पहले क्या लिखा हुआ है? 6 अप्रैल। अच्छा, क्या लिखा हुआ है भाई? 6 अप्रैल। ओके फाइन, फेयर इनफ, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल लिख दी। बिफोर सीजेशन, June 21 से पहले जो 6 अप्रैल आई थी, वो कौन से साल में आती होगी? सोचो। क्या, दोबारा कहता हूं,
टू लिखा, डेट ऑफ सीजेशन लिखी, और डेट ऑफ सीजेशन से पहले वाली 6 अप्रैल लिखनी है। डेट ऑफ सीजेशन से पहले वाली 6 अप्रैल लिखनी है। तो जून 2021 से पहले जो 6 अप्रैल है वो 21 में ही आती है, ऑब्वियसली सर। यस, फाइन, फेयर एनफ। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई सर। अमाउंट कैसे देखेंगे? अमाउंट अक्रूवल पड़ा होगा बचपन में। 7,200 इज द प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ्स। एम आई राइट? ये लिखा हुआ 9 मंथ भाई, ठीक है। इज द प्रॉफिट ऑफ 9 मंथ्स फॉर 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स में से आपने कितने लिए गिनो ना। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स लिए आपने? 3। आंसर लाजमी, अब ये माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा, और माइनस में ही आना चाहिए। प्लस में आ गया तो गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? टर्मिनल लॉस। 2400 टर्मिनल लॉस आ रहा है। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। एनी क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज लिखी हुई है, ओवरलैप प्रॉफिट। ओके फाइन, फेयर इनफ। ओवरलैप प्रॉफिट भी लिख देते हैं। ओवरलैप प्रॉफिट यूजुअली गिवन होगा इस केस में, क्योंकि आपको बिजनेस के स्टार्ट की डेट वगैरह गिवन नहीं है तो निकाल के देते। ओवरलैप प्रॉफिट, फेयर इनफ, लिख दिया। ये भी माइनस करना है, ठीक है। क्या करना है? माइनस करना है। जो अगली लाइन है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको समझाएंगे। उम्मीद आपको समझ भी आएगी। मैं ग्रीन से हाईलाइट करूंगा, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है। इसको एक बार खुद से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ग्रीन से जो हाईलाइट किया। 12 months before cessation to 5th April before cessation। ये क्या है? क्या लिखते रहते हैं ये लोग। चलो, टू को पहले पकड़ के लिख दिया, हम टू लिख दिया, टू, TO2, ठीक है। टू लिखा, और 5th April बिफोर cessation इसको पकड़ते हैं। जरा आसान ट्रिक समझो। ये क्या है? 6 अप्रैल ना, यही यहाँ पे आएगी, यही यहाँ पे आएगी। क्या कहा मैंने? जो आपने पहला शुरू किया था, जिसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया, यही डेट यहाँ पे आएगी, बस सिंपल। 6 अप्रैल 21, तो अप्रैल 21 ये जुगाड़ है अपना, ठीक है। 6 की जगह 5th कर देना बस। यानी यहाँ पे जो डेट लिखी है वही यहाँ पे आएगी, बस 6 की जगह पे 5th कर देना, क्योंकि वहां 6 से शुरू हो रहा है तो यहाँ 5th पे खत्म होना चाहिए। सेंस, मेक सेंस, राइट? पहली डेट लिखना सिखा दी भाई। जो ऊपर है वही नीचे है, बस 6 की जगह 5, 6 की जगह 5 कर देना। फेयर इनफ। दूसरा, ये 2 से पहले जो लिखा है ना, ये थोड़ा है गड़बड़। ये क्या है? ये क्या है? ये लिखा हुआ है 12 months बिफोर सीजेशन। तो ये कैसे होगा देखना जरा, इसको मैं समझा रहा हूँ। डेट ऑफ सीजेशन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है सर, 30 जून 21। इससे पीछे चले जाओ 12 मंथ्स। कितना पीछे चले जाओ? 12 मंथ्स। तो क्या डेट होगी? यानी इसको ईयर एंड देख लो ना यार। 6th, यानी जो डेट ऑफ सीजेशन है उससे 12 महीने पीछे जाओ। तो क्या डेट आती है? अगर मैं 12 मंथ्स पीछे जाता हूँ तो सर ये आती है 1 जुलाई 2020। यही आती है ना निकल के। यानी डेट ऑफ सीजेशन जो है उसको ले लो और उससे कितना पीछे चले जाओ, यानी उसको ईयर एंड एक तरह से कर लो। यानी ये अगर ये समझो कि ये ईयर एंड है, डेट ऑफ सीजेशन इज ईयर एंड, तो ये शुरू कब हुआ होगा? तो सर 1 जुलाई बनता है। गिन भी लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फेयर इनफ। 1 जुलाई आ गया तो 1 जुलाई यहाँ लिख देना, खत्म। यहाँ तो कोई इशू है तो व्हाट्सअप कीजिएगा। एक बार वीडियो को रिप्ले करके भी देख लेना, इंशाल्लाह अफाका होगा, चीज समझ आएगी, ठीक है। अब ये पीरियड बन गया भाई। अब इसकी करनी पड़ेगी अमाउंट की वर्किंग। अमाउंट की वर्किंग कैसे होगी जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है 9 मंथ्स और ये है ईयर एंड, ये दो को ही लेना होता है, लास्ट टू। देखो, पहला ईयर एंड है, यानी कब खत्म हो रहा है? 30 सितंबर 2020, और इसका प्रॉफिट है 100, ठीक है, प्लस में। अब सितंबर में खत्म हो रहा है तो ऑब्वियसली अक्टूबर में स्टार्ट हुआ होगा, और इसके बाद वाला 9 मंथ्स है, तो सितंबर में ये खत्म हो रहा है तो ये अक्टूबर 20 से शुरू हुआ होगा, और 9 मंथ्स है मतलब 30 जून पे उन्होंने बंद किया है बिजनेस, और ये है लॉस। अब देखो करना क्या है, ये 100 इज द प्रॉफिट फॉर ईयर और 7,200 इज द लॉस फॉर 9 मंथ्स।
इसको मैच करना है, यानी अकाउंटिंग पढ़ी है ना बचपन में, अक्रूवल। अब देखो ये जो पीरियड आपने बनाया है ये वाला, इसको इसमें मैच करवाओ। ये जुलाई से अप्रैल इन दोनों के अंदर फॉल करता होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, लास्ट के 2 में ये फॉल करता है। ठीक है, अब देखो जुलाई से अप्रैल ये जो पहला पीरियड है ये वाला 100 वाला जिसका 100 प्रॉफिट है, इसमें कितने मंथ्स फॉल करता है जरा देखना। ये ईयर का प्रॉफिट है 100, इसमें कितने मंथ्स फॉल करता है, तो 3 मंथ्स, यू आर राइट। अब देखो ये 3 मंथ्स यहाँ फॉल कर गया, और बाकी इसमें अगले वाले में जो 9 मंथ्स का लॉस है उसमें कितने मंथ्स फॉल करते हैं, तो सर नीचे वाले में हमारे पास फॉल कर रहे हैं 6 मंथ्स। बेहतरीन, ये वही अकाउंटिंग है जो अप्रूवल आपने पढ़ा होगा, मंथ्स को मैच करते थे, ये वही कहानी है। प्रॉफिट है तो आंसर प्लस में, और लॉस है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, और 4775 माइनस में आ गया, और हमने माइनस का आंसर ही लिखना है। अब ये माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं सब, प्लस, विच इज टर्मिनल लॉस, और लॉस तो होता ही माइनस में है, इसलिए ये सारे माइनस में आ गए, और हमने टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना सीखा। देखिए टर्मिनल लॉस तो आ गया 4775। अब इस टर्मिनल लॉस का करना क्या है, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं, तो भाई इसका 2 रास्ते हैं। ठीक है, या तो आप चाहो तो टर्मिनल लॉस को लाइक एंड नॉर्मल लॉस क्लेम कर लो टोटल प्रॉफिट से, जैसे हम करते हैं, लेकिन इसका स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो ये है कि भाई ये जो टर्मिनल लॉस है इसको आप कैरीड बैक कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, कैरीड बैक कर सकते हैं। अब देखो बात समझना, कैरीड बैक तो हमने पहले भी सीखा हुआ है, इसमें और उस कैरीड बैक में क्या फर्क है, इसको जरा ध्यान से समझना है, ध्यान से सीखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले टर्मिनल लॉस को कैरीड बैक कर सकते हैं हम 3 इयर्स, ओपनिंग लॉस रिलीफ की तरह 3 इयर्स, लेकिन यहाँ फर्क है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ओपनिंग लॉस रिलीफ 3 इयर्स कैरिड बैक होता था, लेकिन वो टोटल इनकम से एडजस्ट होता था, लेकिन टर्मिनल लॉस रिलीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। और और आपको याद हो ओपनिंग ईयर जब लॉस रिलीफ हमने पढ़ाया था, तो हमने वहां पे कौन सी बेसिस यूज की थी, आपको याद करें, हमने फीफो कहा था कि लीफो कहा था, तो वहां पे हमने फीफो कहा था, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे लीफो बेसिस, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। तो भाई टर्मिनल लॉस सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, और फीफो पे नहीं, ओपनिंग ईयर और फीफो पे होता था, टर्मिनल लॉस लीफो बेसिस पे होता है, और 3 इयर्स बैक होता है, और सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से होता है। कैसे होगा, इसी क्वेश्चन में हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए टर्मिनल लॉस 4775 आ गया, क्या करना है ये हमने आपको बता दिया, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं ताकि हम फिर इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया था, टर्मिनल लॉस जो आया था वो 4775 नहीं आया था, टर्मिनल लॉस जो इस क्वेश्चन का आया था वो आया था 8975। ठीक है, ये आपके पास सॉल्व हुआ है, आप वीडियो में बैक करके भी देख सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करना है। अब देखो वही 3 इयर्स बैक जाना है, बिजनेस बंद हुआ, कब बंद हुआ, 30 जून 21, विच इज कौन सा टैक्स ईयर, 21-22। अब 3 साल पीछे, मतलब बना लेते हैं 21-22 से 3 साल पीछे 18-19, फिर 19-20 और 20-21। अब ट्रेडिंग इनकम, क्योंकि टर्मिनल लॉस सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, तो भाई लॉस की जगह लिखेंगे 0, बाकी अमाउंट्स है ना हमारे पास 100 है। देखो ये उल्टा लिखता है एग्जामिनर, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना। अब टर्मिनल लॉस रिलीफ सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से होता है, ये लियर ऑफ लॉस है। ठीक है, आपको पता है लॉस मेमोरेंडम हम बनाते हैं, हमारा फेवरेट, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं अगर ये CRQ में आ जाए। ठीक है, लॉस अराइजेस इन 21-22, टर्मिनल लॉस, इसकी वर्किंग आपने की थी, ये दिया हुआ नहीं है, 7200 नहीं ले लेना। ठीक है, ये लॉस कितना है, 8975। टर्मिनल लॉस और नॉर्मल लॉसेस में यही तो फर्क है, टर्मिनल लॉस हमें खुद कैलकुलेट करना होता है, और कोई इनकम है नहीं,
और ये लीफो बेसिस पे, देखो 1 साल 2 साल 3 साल पीछे जाएगा, लेकिन लीफो यानी पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से। ओपनिंग ईयर फीफो था, टर्मिनल लॉस लीफो है, तो लॉस यूज सबसे पहले 2021 में कितना एडजस्ट होगा 100, चलो भाई 100 एडजस्ट, फिर 7300, चलो भाई 7300 एडजस्ट हो गया, जरा लिख लेता हूँ, 320 यूज हुआ। अब कितना बच गया भाई, लॉस कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो 1575, तो 1575 यहाँ से यूज इन 1819, 1575 जीरो, यानी वेस्टेज जीरो। वेस्ट मतलब देखो टर्मिनल लॉस कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं होगा। क्यों कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा? क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। आपका बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और जब बिजनेस बंद होता है तो ऑब्वियसली कोई हमारा आगे कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो टर्मिनल लॉस आपने 3 साल में एडजस्ट किया, अगर लॉस का अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है, लॉस का अमाउंट ज्यादा हो, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7500 में सिर्फ 500 होता, तो 1575 लॉस बचा हुआ था, 500 यहाँ एडजस्ट हो जाता। जो लॉस बच जाता ना उसको हम कहते हैं वेस्ट, कि इसको आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ये जाया हो गया। लेकिन इस केस में ऐसा तो नहीं है, इस केस में तो पूरा वो पूरा लॉस एडजस्ट हो गया है, इसलिए दैट्स इट, कहानी खत्म। अब ये था हमारे पास टर्मिनल लॉस, और इसको किस तरह से आपने रिलीफ लेना है। एक हम रिवीजन की तरह क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन करके दिखाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो रिवीजन किट पे चलते हैं। देखिए रिवीजन किट है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि ये केपलन की किट है। क्वेश्चन नंबर 49 से लेके क्वेश्चन नंबर 54 तक ट्रेडिंग लॉसेस है, ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेने हैं इस वीडियो को देखने के बाद। क्वेश्चन 54 मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज है जो टर्मिनल लॉस में हमने डिस्कस करनी जरूरी है। देखिए टर्मिनल लॉस निकालना है, सबसे पहले तो वीडियो पोस्ट करके खुद ट्राई करना है तो करिएगा। और सबसे पहले ये जो ईयर एंड है इसको कम्प्लीटली लिख लेना ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब आपको किस तरह से करना है आपको देखिए पता है कि हमें ये टू लिखना होता है, एक यहाँ पे एक डेट होती है, यहाँ एक डेट होती है, फिर ओवरलैप प्रॉफिट आ जाता है, और फिर टू लिखना होता है, यहाँ पे एक डेट होती है और यहाँ पे एक डेट होती है। ऐसा ही था ना? क्या था तरीका, सोचो ना जरा। तो सर यहाँ पे जो सबसे पहले है डेट ऑफ सीजेशन लेते हैं, ये है डेट ऑफ सीजेशन। ठीक है, डेट ऑफ सीजेशन उठा लेते हैं, 30 सितंबर 21, और इससे पहले वाली 6 अप्रैल यहाँ लिख देते हैं। तो सितंबर से पहले जो अप्रैल है वो 2021 में ही आता होगा ऑब्वियसली। और ये जो 6 अप्रैल है यही 6 अप्रैल यहाँ कॉपी करते हैं, लेकिन 6 की जगह कर देते हैं 5। और यहाँ पे जो डेट है इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं कि इससे हम 12 मंथ्स पीछे चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, 12 मंथ्स पीछे चले जाते हैं डेट ऑफ सीजेशन से, और यहाँ की डेट आ जाती है। वो डेट क्या आ रही है जरा देखिए कैलकुलेट। जी, तो भाई 30 सितंबर अगर एंडिंग डेट है यानी बिजनेस बंद हो रहा है, तो इसको अगर 12 महीने पीछे जाते हैं तो ये आती है 1 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1 अक्टूबर 2020। अब अमाउंट की बारी है। पहली वाली अमाउंट निकालना तो आसान होता है भाई। लॉस कितना है सर? 24,000 है। कितने मंथ्स का लॉस है जरा देखना, कितने मंथ्स है जरा देखना, ध्यान से देखना भाई। ये पीरियड एंड है, पीरियड एंड ईयर नहीं होता। तो देखो जरा, जनवरी में खत्म हुआ था, ये तो फरवरी से स्टार्ट हुआ होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स होते हैं? जनवरी में ये ईयर एंड हुआ था, तो और इसके बाद ये पीरियड है, तो ये कितने मंथ्स हुए? तो फरवरी से सितंबर तक 8 मंथ्स, 8 महीने होते हैं। और ये लॉस है ना, 24,000 इज अ लॉस। और इस 8 मंथ्स में से कितने मंथ्स का आपने पीरियड बनाया है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने मंथ्स का बनाया आपने? 6 मंथ्स। आंसर माइनस में आ रहा है, यहाँ माइनस वाले ही लिखने हैं ना, सारी चीजें माइनस, और ओवरलैप भी माइनस करते हैं।
ये आ गया 18,000। ठीक हो गया। इसकी वर्किंग कर रहे होते हैं। कैसे वर्किंग होती है हमें पता है। क्या करेंगे देखो जरा, वही दो पीरियड बनाएंगे और उसमें से अमाउंट देखेंगे कितनी अमाउंट किसमें से आ रही है। अब देखो एक तो ईयर एंड है, एक तो ईयर एंड है। इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको नजर आए। देखो ये है ईयर एंड, तो कब शुरू हुआ होगा? 31 जैन 21 को खत्म हो रहा है, तो 1 फेब 2020 में शुरू हुआ होगा। करेक्ट है कि नहीं? फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। और इसमें कितने मंथ्स फॉल करते हैं ये देखना है। और इसके बाद जनवरी में खत्म हुआ है तो वो ऑब्वियसली फरवरी से ही स्टार्ट हुआ होगा। और कहाँ पे बिजनेस बंद हुआ है? 30 सितंबर में। और इसमें कितने मंथ्स फॉल करते हैं ये देखना है। ठीक है, अब जरा देखो, ये आपका पीरियड है, ये अक्टूबर से अप्रैल तक। अक्टूबर से अप्रैल तक ये आपका पीरियड है। आपने इसमें मैच करना है कि इधर कितने मंथ्स आते हैं और इधर कितने मंथ्स आते हैं। यानी 39,000 के जो प्रॉफिट है उसमें से कितने मंथ्स आ रहे हैं जरा ढूंढिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चीतों, जरा सोचो तो सही। सर क्या लगता है? तो इसमें जो आते हैं 39,000 का जो अमाउंट है उसमें आते हैं 4 मंथ्स। और अगले में जो 8 मंथ्स का पीरियड है ऑफ लॉस उसमें आते हैं सिर्फ 2 मंथ्स। ऐसा ही है कि नहीं है? जरा देख लो। पहले पीरियड में आते हैं 4 मंथ्स और दूसरे में आ रहे हैं 2 मंथ्स। अब अमाउंट पे खेलते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आसान सा है। देखो 24,000 लॉस है 8 मंथ्स का। इसमें आते हैं 2 मंथ्स, आंसर माइनस में। और 39,000 है प्रॉफिट, ये साल का प्रॉफिट है, ईयर का प्रॉफिट है। इसमें से आते हैं कितने? हमने लिखे हैं 4। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। एक आंसर प्रॉफिट का है तो प्लस में, और एक आंसर लॉस का है तो माइनस में आएगा। जरा सॉल्व करेंगे, शाबाश। तो सर जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 6,000, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 13,000। अब 13,000 और ये आंसर, फाइनल आंसर किसमें आना शुरू हो गया? +7,000 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे लॉस आता है, प्लस में आ गया मतलब ये लॉस नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 0। ये क्या कर दिया सर? क्योंकि हम यहाँ पे कह चुके थे कि प्रॉफिट ना खपे, प्रॉफिट नहीं आ सकता इस फॉर्मेट में। टर्मिनल लॉस निकालना है तो लॉसेस की बात होगी, और ओवरलैप प्रॉफिट माइनस होता है, और सारी चीजें माइनस की साइन के साथ है तो प्लस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 30,000 है। बात समझना। देखो ये जो वर्किंग की हमने, पिछला क्वेश्चन आपको करवाया अपने हैंडआउट से, उसके अंदर सारी फिगर्स माइनस में थी, वेल एंड गुड। वो एक 100 का अमाउंट था और एक दूसरा अमाउंट था, बड़ा अमाउंट लॉस का था, तो फाइनल आंसर लॉस आया था ना, तो वो हमने लिख दिया था। लेकिन अगर कभी फाइनल आंसर प्रॉफिट आए, जैसे कि यहाँ पे आपको 7,000 नजर आ रहा है, देन वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट मस्ट बी इग्नोर्ड। हमें सिर्फ यहाँ पे लॉसेस लिखने हैं, और ये हमारा टर्मिनल लॉस आ जाएगा, जिसको एडजस्ट करने का तरीका हमें पता है कि आपने लीफो बेसिस पे 3 इयर्स बैक एडजस्ट करना है, और सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से एडजस्ट करना है। तो ये था हमारा टर्मिनल लॉस का टॉपिक। वीडियो समझ आई हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।